तो फाइनली दोस्तों आज हम जर्मन में अल्फ़ाबेट सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो जर्मन अल्फ़ाबेट है, जर्मन लैंग्वेज लिखा जाता है इंग्लिश की तरह बट साउंड करता है हिंदी और संस्कृत की तरह। जर्मन अल्फ़ाबेट जर्मन लैंग्वेज लिखा जाता है इंग्लिश की तरह बट साउंड करता है हिंदी और संस्कृत की तरह। पहला बात तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, जैसे हमारे इंडिया में ABCD ए से लेके जेड में 26 लेटर होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में तो होते हैं मतलब अल्फ़ाबेट में 26 लेटर, लेकिन जर्मन में होते हैं टोटल 30 लेटर, टोटल 30 लेटर होता है जर्मन अल्फ़ाबेट में, ठीक है। 26 होता है बेसिक लेटर जो हमारे जैसा इंडिया में होता है ए से लेकर के जेड तक सेम सेम 26 तो वैसा ही होता है जर्मन में भी। 3 होता है ऑमलेट, ए के ऊपर देख रहे हैं 2 पॉइंट लगा हुआ है, ओ के ऊपर भी 2 पॉइंट लगा हुआ है और यू के ऊपर भी 2 पॉइंट यानी बिंदु टाइप का लगा हुआ है, ये ऑमलेट में आ जाता है, ठीक है। एक आता है हमारा एस जेड जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एस जेड ये मतलब डबल एस के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसको हम डीपली पढ़ाएंगे। पहले ये समझ आइए कि जैसे हमारे भारत में 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में ABCD ए से लेके जेड में, लेकिन जर्मन में 30 लेटर होते हैं, टोटल 30 लेटर होते हैं, जिसमें 26 लेटर तो हमारे इंडिया में जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। 3 होता है ऑमलेट लेटर, ठीक है, जो ए के ऊपर देख रहे हैं आप 2 बिंदु है, फिर ओ के ऊपर 2 बिंदु है, फिर यू के ऊपर 2 बिंदु है, इसको ये 3 होता है, ठीक। एक आता है हमारा एस जेड जिसको बी की तरह देख रहे हैं, बी की तरह है और ऐसे थोड़ा सा कर दिया गया है। इतना तो क्लियर है। चलिए अब अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों जर्मन अल्फ़ाबेट को देखते हैं। जैसे हमारे इंडिया में इसको बोला जाता है ABCDEF, लेकिन जर्मन में इसको ABCD नहीं बोला जाता, जर्मन में बोला जाता है ए को आ, ठीक है, बी को बे, सी को से, हल्का सा टॉ का साउंड आता है, फिर डी को डे, ठीक है, ई को ए, एफ को एफ, ठीक है, ऐसा बोला जाता है दोस्तों जर्मन में। तो दोस्तों फाइनली आपको यही समझना है कि जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना ABCDEFGHIJ, जर्मन में इसको ABCDEF नहीं बोलते, जर्मन में उसको बोलते हैं आ बे से डे ए एफ गे हा ई योट का एल एम एन ओ पे, पी को पी नहीं पे बोला जाता है, क्यू को क्यू नहीं जर्मन में कू बोला जाता है, आर को आर नहीं एर बोला जाता है, एस को ऐसी बोला जाता है जैसे इंडिया में बोला जाता है, टी को टे बोला जाता है, यू को ऊ बोला जाता है, भी को फाव बोला जाता है, डब्ल्यू को वे बोला जाता है, एक्स को इक्स बोला जाता है, इक्स, और फिर वाई को इप्सिलॉन या इप्सिलॉन या यप्सिलॉन बोला जाता है, मतलब राउंड करके, ठीक है, होठ को राउंड कीजिएगा तो आप बोल सकते हैं इजिली। फिर जेड को हम बोलते हैं सेट, सेट, ठीक है, हल्का सा टॉ का साउंड आता है। तो नॉर्मली आपको समझना इसमें यही है कि जैसे हमारे इंडिया में ए बी बोला जाता है ना, ए को ए बोला जाता है, बी को बी, लेकिन जर्मन में ए को ए नहीं बोला जाता, जर्मन को बोला जाता है ए को आ, बी को बे, सी को से, डी को डे, ई को ए, एफ को एफ, जैसे इंडिया में बोला जाता है वैसे ही एफ बोला जाता है, लेकिन ई को ए बोला जाता है जर्मन में। जी को गौ बोलते हैं हम लोग इंडिया में, लेकिन वहाँ जी को गे गे पढ़ता है, ठीक है। एच को हाँ पढ़ता है, ठीक है, एच को हम लोग हाँ पढ़ते हैं, वो लोग हाँ पढ़ता है, ठीक है। आई को ई पढ़ता है, जे को जे पढ़ते हैं, वो लोग जे को योट पढ़ता है, के को का पढ़ता है, एल को एल पढ़ता है जर्मन में, एम एम एन ओ, ये जो 3 लेटर है 4 लेटर है, एल एम एन ओ, जैसे इंडिया में पढ़ा जाता है वैसे जर्मन में भी पढ़ा जाता है, ठीक है, एल एम एन ओ, ठीक है। पी को पी पढ़ते हैं हम लोग, पी को पी पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग पे पढ़ता है, ठीक है, जर्मन में पी को पे पढ़ता है। उसके बाद क्यू को हम लोग क्यू पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग कू पढ़ता है, क्यू को क्यू नहीं कू पढ़ता है, आर को आर नहीं एर पढ़ता है, एर, एस को एस नहीं, हाँ एस और एस दोनों जर्मन में भी इंडिया में सेम सेम ही पढ़ा जाता है, एस एस, ठीक है। टी को टे पढ़ता है, टी को टे पढ़ता है, यू को ऊ पढ़ता है, यू को ऊ पढ़ता है, वी को वी फाव होता है, भी को फाव पढ़ता है, जैसे हम लोग बोलते हैं भी, वो लोग बोलता है फाव, डब्लू को वे, वो लोग बोलता है वे, ठीक है, डब्लू का हम लोग डब्लू पढ़ते हैं, लेकिन जर्मन में डब्लू को वे बोला जाता है। एक्स को हम लोग इंडिया में एक्स बोलते हैं, यहाँ देख सकते हैं, लेकिन जर्मन में बोला जाता है इक्स, 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 ठीक है। वाई को हम लोग वाई बोलते हैं, लेकिन जर्मन के लोग जो है इसको बोलते हैं इप्सिलॉन या यप्सिलॉन, ठीक है। जेड को हम लोग जेड पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ता है सेट, हल्का सा टॉ का उच्चारण भी आएगा, सेट, सेट, ठीक है। अब देख लीजिए, अब तो दोस्तों ये 26 लेटर हो गया। अब यहाँ 4 लेटर और देख सकते हैं, जैसे ए को हम लोग ए पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग ए को आ पढ़ते हैं, जैसे कि आप लोग को हम बताए थे ऊपर। फिर ए पे अगर 2 पॉइंट आ जाए, बिंदु आ जाए, तो ए को हम
ऐसे ए पढ़ेंगे ए। अगर नॉर्मली ए लिखा हुआ है तो आ पढ़ेंगे, लेकिन ए के ऊपर अगर 2 पॉइंट आ जाए तो ए पढ़ेंगे। वैसे ही आप देख सकते हैं यू है तो यू को हम ऊ पढ़ेंगे जर्मन में, लेकिन यू के ऊपर अगर 2 पॉइंट आ जाए तो यू नहीं पढ़ के यो पढ़ेंगे यो, वाई यू देख सकते हैं यो ऐसे पढ़ेंगे यो, ठीक है। फिर हमारा आता है ओ, तो ओ को आप देख सकते हैं नॉर्मली ओ पढ़ते हैं, ठीक है, ओ को ओ पढ़ते हैं, लेकिन जैसे आप वो यहाँ दिखाए थे कि इंडिया में भी ओ को ओ पढ़ा जाता है, जर्मन में भी ओ को ओ पढ़ा जाता है, लेकिन ओ तो ओ ठीक है, लेकिन ओ के ऊपर अगर 2 बिंदु आ जाए, ठीक है, ओ के ऊपर अगर 2 बिंदु आ जाए तो ये हो जाता है हमारा यो या यो, ठीक है, यो या यो, इसको ऐसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा ये जो आप देख सकते हैं बी की तरह है, बट ऐसा एक ऐसा बना दिया हुआ है बीटा की तरह, इसको मतलब जो है ना, मतलब डबल एस के लिए यूज किया जाता है, डबल एस के लिए यूज किया जाता है, इसको हम एसेट पढ़ते हैं, एसेट पढ़ते हैं। तो ये क्लियर है दोस्तों।